आपने अगर चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म देखी होगी तो उसमें शाहरुख खान की ये लाइनें आप कभी नहीं भूल सकते। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। जी हां, बस शाहरुख खान की तरह इस तरह हाथ खड़े करके हम नहीं कह रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को ठीक इसी अंदाज में कह दिया है, डू नॉट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन। बिल्कुल यही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, 0 कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में बनती दिखाई दे रही है, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी 3 सीट पर सिमट कर रह गई है। यह प्रदर्शित करता है कि दिल्ली का मूड बिल्कुल अलग था, और दिल्ली के इस मूड को आम आदमी पार्टी वाकई में समझ पा रही थी, लेकिन ना तो तमाम पत्रकार और न ही भारतीय जनता पार्टी इस मूड को समझ पाए। किसी भी एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 67 सीटों पर मिली बहुमत के बारे में कोई चर्चा नहीं हो पा रही थी। न ही भारतीय जनता पार्टी इस बारे में कभी भी चर्चा कर पाई कि उसकी यह स्थिति हो जाएगी कि 34 या 35 सीटों का दावा करने वाली पार्टी दरअसल 3 के आंकड़े पर आकर सिमट जाएगी, और यह स्थिति बनती है। इसके बाद क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात की है और सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें दिल्ली के हार के कारणों की समीक्षा की गई है, जिसमें वरिष्ठ नेता अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी और तमाम ऐसे नेता वहां पर मौजूद थे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद थे, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गत हुई है उस दुर्गत पर चर्चा हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। इस मीटिंग के बारे में पूरी जानकारी अभी भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अब जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है उसमें यह तय है कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के नए मुख्यमंत्री होंगे, और अब की बार अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल 5 साल का नारा बुलंद करते हुए अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर 14 तारीख को शपथ लेंगे, ऐसा ये खबर पुष्ट हो चुकी है। अरविंद जी को सबने एक ध्वनि मत से सबने अपना नेता चुन लिया है। अब आगे की जो फॉर्मेलिटी है वो एलजी हाउस में होगी। मुझे लग रहा है निकल चुके हैं, शायद वो आपको पार्टी बता पाएगी, पर यही था अगला कदम, यही था कि एलजी हाउस में जाए। एलजी में मीटिंग में हुआ कि अरविंद जी को सदन का नेता चुना गया है, और बाकी जितने हमारे वॉलेंटियर है देश भर में उनके लिए खड़े होकर ताली बजाई गई है, और आम आदमी का दिल्ली के तहे दिल से धन्यवाद किया गया है। बात मीटिंग में 3 काम हुए हैं। मुझे इसकी कोई तो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे थे अलका लांबा को। एक जमाने में कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हुआ करती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद आज अलका लांबा वाकई में कह रही होंगी कि मैंने भी वह कमाल कर दिया जो कि कांग्रेस में मुझे कभी मौका नहीं दिया गया था। दिल्ली के चुनाव के नतीजों पर पूरी देश भर की नजरें थीं, और हर कोई आज चौंकता हुआ दिखाई दे रहा था। क्या कोई सपने में सोच सकता है कि 34% मतदाताओं की पसंद एक पार्टी हो सकती है? भारतीय इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक पार्टी को 34% मतदाताओं का भरोसा मिला है। यह अपने आप में पहली बार हुआ है। इतनी बड़ी बहुमत, 70 विधानसभा की सीट में 67 सीटें एक पार्टी को मिल जाएं, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि हमने आपको बताया, 54.2% मतदान प्रतिशत आम आदमी पार्टी के खाते में गया है। यह अपने आप में पहली बार होता दिखाई दिया है। आम आदमी पार्टी को, जैसा कि हमने आपको बताया, 67 सीटें मिली हैं। उधर पहली बार ऐसा, हालांकि इसे नहीं कह सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटों का समर्थन यहां पर मिलता दिखाई दिया है, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी 32% सीटों के आधार पर भी सिर्फ 3 सीट जीत पाई है। यह प्रदर्शित करता है कि कैसे आप तमाम वोट शेयर हासिल कर लें, लेकिन ऐसा आपके साथ हो सकता है। 1983 से लेकर अब तक यह पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 2 अंक तक भी नहीं पहुंच पाई और सिर्फ 1 डिजिट की पार्टी बनकर रह गई है। तो ऐसा भी पहली बार हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट किसी विधानसभा चुनाव में न मिले। और उसके साथ साथ हम आपको यह भी बता रहे हैं कि पहली बार 2 मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अपनी सीट न बचा पाए। यह भी हमने देखा, जहां कांग्रेस के अजय माकन और भारतीय जनता पार्टी की किरण बेदी, जो कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के तौर पर थे, दोनों अपनी अपनी सीट हार गए हैं। 25 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने कृष्णानगर सीट पर हार का मुंह देखा है। जाहिर सी बात है, इसके लिए भी तमाम ऐसी चीजें हैं जो अब तक हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में बहुत कुछ पहली बार हुआ है। अभी तक देखा जाता था और माना जाता था कि दिल्ली के चुनाव में किसी भी सीट पर हार या जीत का अंतर आमतौर पर बड़ा कम रहा करता था, और खास करके 16 या 20 सीट ऐसे हुआ करते थे जिस पर कि हार का अंतर 2000 या उससे भी कम सीटों का, उससे भी कम मतों का हुआ करता था। लेकिन आम आदमी पार्टी की इस महाविजय में आपके उम्मीदवारों
कि बहुत ऐसे बड़े बड़े अंतर से जीत उन्होंने हासिल की है, जो अपने आप में प्रदर्शित करता है कि इस बार आम आदमी पार्टी की लहर थी। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी सीट विकासपुरी, जहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र यादव को 77,665 वोटों से जीत हासिल मिली है। सुल्तानपुर मंजर में आम आदमी पार्टी के संदीप कुमार को 64,440 वोटों के अंतर से जीत मिली है। देवली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रकाश को भी 63,937 वोटों के अंतर से जीत हासिल हुई है। बुराई से आम आदमी पार्टी के संजीव झा को 57,000 से भी ज्यादा वोटों से अंतर से जीत हासिल हुई है और ओखला से अमानुल्लाह खान ने भी 50,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। इसके अलावा 22 सीटें ऐसी रही हैं जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने 30,000 से लेकर 50,000 तक के फासले से जीत हासिल की है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतने बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड विक्ट्री होती दिखाई दे तो इसी को आप कहते हैं पावर ऑफ कॉमन मैन, जो कि वाकई में अरविंद केजरीवाल ने कर दिखाया है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वो 3 सूरमा कौन हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की लाज इस चुनाव में बचा दी है और कम से कम उन्हें सदन में एक उपस्थिति का मौका तो दिया है। विश्वासनगर से भारतीय जनता पार्टी के ओपी शर्मा ने आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अतुल गुप्ता को 10,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। मुस्तफाबाद सीट से भारतीय जनता पार्टी के जगदीश प्रधान ने 6,000 वोटों से जीत हासिल की है, जबकि रोहिणी से दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता ने करीब 5,500 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराया है। जहां आम आदमी पार्टी के तमाम जीत का आंकड़ा हमने आपके सामने पेश किया, जो कि कम से कम 18 या 20,000 के मार्जिन से कहीं ज्यादा है, वहीं आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का मार्जिन 5,000-5,500 वोट के आसपास आता दिखाई दे रहा है। यह प्रदर्शित करता है कि अगर जनता ने शायद रहम नहीं किया होता तो भारतीय जनता पार्टी के पास यह मुंह दिखाने को भी नहीं होता जो आज कांग्रेस की स्थिति है। शून्य बाई सपाटा की स्थिति बीजेपी की बनती दिखाई दे सकती थी और यह शायद भारतीय इतिहास में पहली बार होता कि पूरी की पूरी विधानसभा एक पार्टी की होती दिखाई दे रही है। दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन आखिर इस फैसले के पीछे वजह क्या है, आइए आपको जरा हम यह भी समझा दें। आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया कि वाकई में दिल्ली की सियासत पूरी तरीके से पलटती हुई दिखाई दी है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ एक वजह जिसके आधार पर आप ये तय कर सकते हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने 49 दिनों की अपनी सरकार के बाद इस्तीफे देने को लेकर लगातार माफी मांगी और हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता की शायद ये सबसे बड़ी बात है और खूबी है कि अगर आप मन से माफी मांगते हैं तो आपको माफी मिलती है। कम से कम तमाम हिंदूवादी नेता तो यही कहेंगे कि क्षमा वाकई में सबसे बड़ी चीज होती है। उसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार तैयारी करती रही। जब से लोकसभा के चुनाव हुए उसके बाद से आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगातार अपनी जमीन तैयार करती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के बारे में सोचने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अगला मसला हम आपके सामने पेश करते हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी को इतनी अप्रत्याशित जीत हासिल हुई? अरविंद केजरीवाल वो एक चेहरा है जो हमेशा से दिल्ली की राजनीति में लोकप्रिय रहा है। अरविंद केजरीवाल की एक अपनी ब्रांड वैल्यू है, जिस तरीके से दिल्ली के बाहर या यूं कहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ब्रांड वैल्यू है। अरविंद केजरीवाल लगातार लोकप्रियता की सीढ़ियां चढ़ते रहे, लेकिन किरण बेदी को आखिरी लम्हे पर लाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खराब स्थिति बनती हुई दिखाई दी। केजरीवाल के साथ पूरी पार्टी दिखाई दे रही थी, लेकिन किरण बेदी के साथ लोग नाराज थे। सबसे ज्यादा किरण बेदी का जो तथाकथित तौर पर एक अप्रोच है, उसे लेकर लोग अक्सर किरण बेदी के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाते थे। उसके बाद जो तमाम अल्पसंख्यक वोट, दलित वोट, जो निम्न वर्ग का वोट है, वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के पास चला गया, जो कि एक जमाने में कांग्रेस का कोर वोट हुआ करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस कोर वोट बैंक में सेंध लगाने में पूरे तरीके से नाकाम रही और भारतीय जनता पार्टी की छवि एक इलिटिस्ट पार्टी यानी कि उच्च वर्ग की पार्टी बनकर रह गई। उसके साथ साथ केजरीवाल पर जिस तरीके से निरंतर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमला किया, यह हमला भारतीय जनता पार्टी के लिए ही सबसे भारी पड़ गया। अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को दिल्ली की विकास की राजनीति से जोड़ने की कोशिश की, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के चुनाव से पहले अपने आप को विकास से जोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन बीजेपी की नकारात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी पर ही हावी पड़ी। अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें तो आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो के साथ लोकसभा चुनाव के बाद लगातार जुड़ी रही और जो दिल्ली डायलॉग का प्रोसेस उन्होंने शुरू किया, वो अपने आप में आम आदमी पार्टी को लगातार आगे बढ़ाती रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महज चुनाव के 4 दिन पहले विजन डॉक्यूमेंट लेकर आ रही थी। इससे ज्यादा आप जनता का मखौल और क्या उड़ा सकते हैं?
जब आप जनता को यह कहें कि आप हमारी जूती के बराबर हैं। और ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अगर जनता सर पर चढ़ाती है तो जमीन पर उतारने में वक्त नहीं लगाती है। भारतीय जनता पार्टी को आज ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इस जीत के बाद जब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जनता के सामने पहुंचे तो उनकी जबान बड़ी सधी हुई थी। ये वो अरविंद केजरीवाल नहीं है, ये वो आम आदमी पार्टी नहीं है जो 2013 में जीत के बाद अपने संयम को खो चुके थे। ये वो आम आदमी पार्टी है जिसे आप कह सकते हैं आम आदमी पार्टी टेक 2, या फिर यह कह सकते हैं आम आदमी पार्टी रिटर्न्स। और अपने रिटर्न पर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल एक सधे हुए संयमित नेता के तौर पर सामने आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर घमंड की वजह से आज सत्ता खोई है, अगर कांग्रेस यूपीए के सरकार को घमंड की वजह से खो सकती है, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी यह याद रखना होगा कि घमंड और गुमार कभी भी जनता बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए जरूरी है कि जनता के साथ जुड़कर रहें, उनके भरोसे को हासिल करते रहें और घमंड से बिल्कुल दूर रहें। अरविंद केजरीवाल की ये सभी बातें दरअसल भारतीय राजनीति का वो मूल मंत्र है जो सत्ता में आने के बाद हर भारतीय राजनीतिक दल सबसे पहले भूलने की हिमाकत करता है। देखिए उन्होंने क्या कहा। रास्ते पे चलते हैं, दुनिया की सारी ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। वो वाकई अद्भुत है। मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूं। अंदर एक डर भी लग रहा है। इट्स वेरी स्कैरी। जितना बड़ा बहुमत दिल्ली की जनता ने हमें दिया है, मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, भाई जी 2 मिनट सब, सभी हमारे एमएलए से, पूरी पार्टी से, जरा सा भी अहंकार मत करना। आज जो कांग्रेस का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। आज जो बीजेपी का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। अगर हमने अहंकार किया तो यही सबक जनता हम लोगों को 5 साल के बाद सिखाएगी। हम लोगों को बिल्कुल अहंकार नहीं करना है। एक डर लगा रहता है कि कभी सरकार इनके खिलाफ एक्शन ना ले ले। इनको खींच के ले आया, मैंने कहा डरो मत, सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। अरविंद केजरीवाल की ये पहली एक तरह से भाषण इसे कहें जो उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के सामने रखा, और कितनी ईमानदारी झलक रही थी। डर लगता है कि कहीं हमें भी घमंड ना हो जाए। हिंदू संस्कृति का हवाला देने वाले वो तमाम लोग और तथाकथित तौर पर वो तमाम पार्टियां या संघ के से जुड़े तमाम संगठन शायद भूल गए कि रावण जैसा विद्वान पंडित भी घमंड की वजह से कहीं खड़ा दिखाई नहीं दिया, लेकिन आज घमंड अपने आप में बहुत कुछ कहता दिखाई देता है। अरविंद केजरीवाल ने जो सियासी धमाल किया है, जो वाकई में इसे धमाल ही कह सकते हैं, इसकी गूंज न सिर्फ दिल्ली में सुनाई दे रही है बल्कि उस गांव तक सुनाई दे रही है जिसे हरियाणा के एक छोटे से गांव में अरविंद केजरीवाल निकल कर सामने आए। आज सुबह से ही चुनावी सरगर्मी जबरदस्त तरीके से वहां पर देखी जा रही थी, और जैसे जैसे दिल्ली में रंग बदलता जा रहा था वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के गांव में भी सब कुछ बदलता जा रहा था। आइए आपको दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल के हरियाणा के उस गांव की तस्वीरें जहां पर आज ऐसा लग रहा था कि दिवाली मन रही है। सिवानी वालों ने अपने बेटे केजरीवाल की जीत का जश्न कुछ इस अंदाज में मनाया। जैसे ही खबरें सामने आई कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बननी तय हो गई है तो पूरा सिवानी जश्न में डूब गया। सिवानी के सपूत ने इतनी बड़ी खुशी पैदा की है हमारे लिए। सिवानी का नाम पूरे जग में रोशन कर दिया उसने। सिवानी में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल समर्थकों ने एक दूसरे को बधाइयां तो दी, साथ ही साथ लोगों को मिठाइयां भी खिलाई। हमारे सिवानी के लाल अरविंद केजरीवाल जीत के हमें इतनी खुशी है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। सिवानी में केजरीवाल समर्थकों ने राह चलते लोगों को रोक रोक कर उनका मुंह मीठा कराया, और तो और
रोडवेज की बसों में भी केजरीवाल समर्थक मिठाइयां खिलाते नजर आए। जो 10 लाख का सूट पहनता था उसको रोडों की खाद छानने के लिए मजबूर कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। जीत बड़ी थी तो जश्न भी बड़ा ही होना था, और वो भी तब जब जीत किसी अपने की हो। टीम न्यूज नेशन। हरियाणा तो हरियाणा, पूरे देश की निगाह दिल्ली पर थी और देश के कोने कोने में लोग आज दिल्ली के नतीजे और रुझान को देखते दिखाई दे रहे थे। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बस कुछ ही देर में वापस आ रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट 120 सेकंड। बने रहिए हमारे साथ। अरविंद केजरीवाल ने जीत हासिल की, लेकिन बार बार यह दावा करते रहे कि न सिर्फ उन्हें, न सिर्फ उनके सहयोगियों को, बल्कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अपनी जज्बातों को संभाल कर रखना चाहिए। घमंड अपने दिमाग में कभी भी आने नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की रही है? अरविंद केजरीवाल के सामने किरण बेदी मुकाबले के तौर पर खड़ी थी। किरण बेदी अपनी सीट हार गई और अपने हार के दर्द को नहीं छिपा पाई। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो अपने आप में बहुत अप्रत्याशित है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं हारी, पार्टी हार गई है। एक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर जो व्यक्ति सामने आता है, अगर वो ये कहता है कि मैं नहीं बल्कि पार्टी हारी है, आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति शायद अपनी पार्टी से कितना क्षुब्ध होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा किरण बेदी का एक और चेहरा नजर आया। किरण बेदी पत्रकारों से बातचीत करना चाहती थी, लेकिन हमेशा बालकनी में ऊपर से बात कर रही थी और पत्रकार लगातार उनसे सवाल पूछते चले जा रहे थे। लेकिन पत्रकारों के सामने आना उन्होंने तब तक मुनासिब नहीं समझा जब तक कि सभी नतीजे सामने नहीं आ गए। जाहिर सी बात है, अपनी हार पर उन्होंने खीज जरूर व्यक्त की, लेकिन आज शायद संवेदनाएं किरण बेदी के साथ नहीं है। देखिए उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री जी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं थे, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं थे, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तो सिर्फ मैं थी। इसलिए मैं शुरू से कह रही हूँ कि जिम्मेवारी मैं लूंगी और मैंने ले ली, और इसीलिए पहले से क्षमा मांगी कि मैं क्षमा मांगती हूँ। जिस तरीके का विश्वास आपने मुझ पर डाला, मैं उस विश्वास के काबिल नहीं करता दिल्ली को विकास के साथ जोड़ने के लिए। इसलिए वो दिया गया था, दिल्ली वाला समझे कि ये विकास की तरफ जाना है तो तुरंत भागेंगे हम भागेंगे तुरंत। जब एक पार्टी का और दूसरी पार्टी का तालमेल होता है तो स्पीड बहुत फास्टर होती है, क्योंकि आप क्या तालमेल बेटर है। मैं उस एंगल से कहती हूं। किरण बेदी ये चाहती हैं कि वह नरेंद्र मोदी जी उन्हें माफ कर दें, लेकिन क्या दिल्ली की जनता से माफी मांगने की कोशिश उन्होंने की? शायद ऐसा लगता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को दरअसल बहुत भरोसा था किरण बेदी पर, और किरण बेदी पर ही नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी को अपने आप पर बहुत भरोसा था कि किसी भी हाल में वो इस चुनाव को जीत सकती है। लेकिन क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने वो सब कुछ सही किया जो एक आम पार्टी को करना चाहिए? आखिरकार किरण बेदी की किस्मत क्यों नहीं चमक पाई? चुनाव से महज 15 दिन पहले किरण बेदी को मुख्यमंत्री के तौर पर या मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने रखा गया। पैराशूट उम्मीदवार आमतौर पर कभी भी सफल नहीं होते, और कुछ यही बात किरण बेदी के साथ भी होती दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी ने शायद सुषमा स्वराज के वो दिन भुला दिए थे जब उन्हें चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बनाया गया था और उसके बाद सरकार हटा दी गई थी, और उस भारतीय जनता पार्टी की जो ऐसी फजीयत हुई कि 15 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। किरण बेदी के बारे में बात आम है कि उनका व्यवहार बड़ा सख्त रहता है और कार्यकर्ताओं से बात करने का अंदाज उनका अभी भी अफसरनुमा ही है। ऐसे में निचले तबके में उनकी पैठ बिल्कुल नहीं बन पाई और कार्यकर्ता किरण बेदी के साथ जुड़ नहीं पाए, वो आत्मीयता नहीं दिखाई देती थी। तो किरण बेदी की हार की बातें तो हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी इस हार से बहुत सबक लेने होंगे, उसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी हार हुई है, इसे लेकर संघ ने भी अपनी बातों को सामने रखा है। संघ के मुताबिक यह नतीजा आम आदमी पार्टी की जीत से ज्यादा जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी को लेकर बढ़ते असंतोष का प्रकटीकरण है। और अगर संघ ये बातें कह रहा है तो आप समझ जाइए कि इसका मतलब क्या निकलता है। इसका मतलब यह निकलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस टीम को अब सोचना पड़ेगा कि विकास के एजेंडे से हटकर क्या वाकई में एजेंडा कुछ और बनता दिखाई दे रहा है। देखिए संघ का क्या कहना है दिल्ली के इस चुनाव पर। मैं ये मानता हूं कि इसको आम आदमी पार्टी का विजय बताने के बजाय एंटी बीजेपीइज्म, बीजेपी विरोधवाद का विजय समझना चाहिए। इसका चेहरा आम आदमी पार्टी है। वैसे आम आदमी पार्टी की स्लेट तो कोरी है, उस पर आम पार्टी चुनाव के बाद में 5 साल में क्या लिखती है, इस पर इस विजय का मूल्यांकन करना ठीक रहेगा।
संघ की यह नसीहत भारतीय जनता पार्टी कितनी सुनती है और कितना नहीं, ये तो अलग बात है। लेकिन एक बात है जो कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी को सोचने पर मजबूर कर सकती है। अपने साथियों को इतना न रुलाओ कि कल को वो तुम्हारी हार पर हंसते हुए दिखाई दे। याद होगा आपको महाराष्ट्र में किस तरीके से शिवसेना के पीछे वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम घोड़े खोल रखे थे। ऐसा लग रहा था कि शिवसेना को भीख में सत्ता में भागीदारी मिलती दिखाई दे रही थी। हमेशा साथ खड़ी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के सामने भीख के टुकड़ों के लिए मोहताज होती दिखाई दे रही थी। शिवसेना ने आज पलटवार जबरदस्त तरीके से किया है और वाकई में उनका यह प्रहार भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र इकाई को हमेशा याद रहेगा। देखिए उन्होंने क्या कहा। अरविंद जी को फोन कर बधाई भी दी है और कहा आप वापस ये सब छोड़ने की बात मत करें, ना करें। दिल्ली की जनता का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। इतने सारे होने के बाद जो कुछ करना था वही जनता ने किया है। जो उनको लगा कि ठीक है वही जनता ने किया है। अगर आमंत्रण आए तो जरूर जाऊंगा। तो देखा आपने, इससे ज्यादा करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी के लिए और क्या हो सकता है कि शिवसेना के प्रमुख का यह कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल शपथ ग्रहण समारोह में बुलाते हैं तो मैं जरूर वहां पर जाऊंगा। अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को आज ये आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और इससे पहले कि हम नेशन व्यू को आज विदा कहें आपसे और आपसे विदा लें, आइए जरा दिल्ली की तस्वीर आपके सामने दिखा देते हैं और आपको बहुत बड़ा लेंस लेकर देखना पड़ेगा कि इसमें बीजेपी की जीत कहां पर है। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली विधानसभा की क्या तस्वीर होने वाली है और किस तरीके से दिल्ली विधानसभा में सिर्फ एक बेंच पर भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह जाएगी। आम आदमी पार्टी की तमाम टोपियों के बीच में सिर्फ 3 केसरिया जैकेट दिखाई देंगे और ये आज प्रदर्शित करता है कि अगर देश की जनता चाहे तो या तो आपको आसमान पर या फिर खाक पर बिठाने में कोई गुरेज ना करे। नेशन में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज नेशन।